फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। ये घर की काम वाली है और ये घर का काम वाला है। पल पल न माने बिल्लू जी। आज अभी कुर्बानी नहीं हुई बात। मम्मी कह रही है कि यही पहनो और इसको तब लेकिन चलो जल्दी पहनो दूल्हा वाला जो। हाय अल्लाह महविश के दिल को कुछ हो रहा है। चला दो आप। पिज्जा जो है वो इंतहाई सदमे में। पिज्जा तुझे क्या हो गया है? ये अब बिल्लू का गोश्त ऐसे खाएंगे जैसे बिल्लू एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम लोग खाएंगे पियेंगे फोटोज खींचेंगे। तो सबसे पहले आपको लुक्स दिखा देते हैं। ये है महविश, पल्सा अच्छी लग रही है। और ये है अम्मी जो कि तैयार ही नहीं हुई। ऐसा लग रहा है कि कसाई है। अल्लाह भाई अपना गोश्त खा, चल भज जा गोश्त खा अपना। गोश्त जो है वो सालों साल खाने को मिलेगा। आलू गोश्त, कीमा गोश्त, दाल गोश्त, गोभी गोश्त, फ्रा गोश्त, ढींग गोश्त। वेलकम बैक टू आवर चैनल विद एन अदर व्लॉग। तो उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। क्योंकि आज है ईद उल अज़हा, बड़ी ईद, और बड़ी खुशियाँ लेकर आती है। पता नहीं क्यों जब से मैं सुबह से उठी हूँ मेरा तो दिल उदास हुआ है। और आज लग ही नहीं रहा कि ईद है। क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि हम लोग रशी भवन में थे ना, वहाँ पे सुबह सुबह कुर्बानियाँ हो जाती हैं, गोश्त आ जाता है, कलेजियाँ आ जाती हैं। तो हम लोग मतलब पता चलता है ईद है। यहाँ पर ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। हम लोग तो उठे ही 1:30 बजे, क्योंकि हम लोगों की जो कुर्बानी थी वो होनी थी 2 बजे। जो कसाई जी ने टाइम दिया था वो 2 बजे का टाइम दिया था, लेकिन अभी तक वो कसाई भी नहीं आया है। 2 बजने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो है मैंने सोचा कि उठ तो गए हैं तो तैयार हो जाया जाए और फिर जो है वो बिल्लू जी को अलविदा भी करना है। तो बिल्लू जो है वो भी नीचे सोया हुआ है। ये देखें, सोया नहीं हुआ, जाग रहा है। ये बिल्लू है और ये जो है मेरी कज़न के बच्चे हैं जो कि बिल्लू की साफ़ सुथराई कर रहे हैं। अब क्योंकि बिल्लू का आज आखिरी दिन है, बिल्लू ने चले जाएं, तो सोचा कि बिल्लू को फेयरवेल दे दिया जाए, सब तैयार हो जाएं और बिल्लू को अपनी शक्ल दिखा दें। फिर जो है वो कसाई भी आ जाएंगे। तो अम्मी सैरिश नहीं, अम्मी महविश जो है वो अभी तक बैठे हैं, मेहंदियाँ लगा रहे हैं। मेहंदियाँ भी मैं आपको सबको दिखाती हूँ। कायनात अभी आएगी और मेरे ख्याल से फिज़ा वगैरह आएंगी। सहरिश नहीं आएगी इस ईद पे क्योंकि इस साल उनके भी घर पे कुर्बानी है। तो वो कह रहे थे कि हम लोग नहीं आ सकेंगे क्योंकि घर में कुर्बानी है। तो आंटी आई हुई हैं। तो अब जो है वो मैंने, ये पहली ईद है जिसमें हमने कपड़े ख़रीदे ही नहीं, ना अम्मी ने, ना मैंने, ना महविश ने, सहरिश ने, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल लास्ट मिनट पे, लास्ट मोमेंट पे जो है वो घर चेंज किया था, शिफ्ट किया था। तो उसके बाद जो है वो जानवर लेकर आए, फिर घर की सेटिंग में इतना टाइम लग गया कि शॉपिंग का टाइम मिला ही नहीं। तो ज़ीरो शॉपिंग है हमारे पास। कुछ कपड़े नहीं है पहनने को, कुछ ज्वेलरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो घर से निकाल के पहनना है। तो 3-4 ऑप्शंस मैं आपको दिखाऊंगी, फिर उनमें से मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन आप नहीं बता सकेंगे तो मैं खुद ही पहन लूँगी। सबसे पहले अब हम होते हैं कपड़े निकालते हैं। ये देखें, ये जो है ये घर की काम वाली है और ये घर का काम वाला है। मैं तो बिना नहाए भी इंसान लगती हूँ, बिना नहाए भी इंसान नहीं लगते। चल मैं भी अपनी मेहंदी दिखा। ओहो, ये इसने सबको मेहंदी लगाई थी, कानात बिस्मा वगैरह को, तो इसलिए ये लगा नहीं सकी। खैर मुझे इसने जो है ये मेहंदी लगाई है, जो कि इसने बिल्लू की फ़ोटो बनाई है, नीचे ईद मुबारक लिखा है। बाकी हम लोगों ने कुछ भी मेहंदी नहीं लगाई। ओहो हो भाई साहब, अम्मी की मेहंदी का तो रंग देखे कितना तेज़ आया है। ये अम्मी की ये वाली मेहंदी है, ठीक है, जो हल्के से डिज़ाइंस हैं। और ये जो है अम्मी ने ईद मुबारक ये जो है शीप बनवाई है। और ये हमारा बिल्लू, पल पल न माने बिल्लू जी। बिल्लू की अम्मी ने फोटो बनाई है। और अम्मी जी तैयार क्यों नहीं हो रहे? मैंने कपड़े तो पहने। कपड़े मैं भी कपड़े पाए थे, मैं आपने वो अब जो है वो मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ और सिलेक्ट करते हैं कि क्या पहनना है। मेहमान आए से पहले हम लोग तैयार हो जाते हैं। ये देखें, इधर ये ड्रामे देख रही हैं। और ये है आंटी। आंटी जी ईद मुबारक। ईद मुबारक। बाकी सबसे ईद तब मिलेंगे जब हम लोग प्रॉपर तैयार हो जाएंगे। ऐसे हम लोग गले नहीं मिलते, तैयार होकर मिलते हैं। तो जल्दी से तैयार होते हैं। भाई साहब हमें देखने के लिए लोग आ गए, लेकिन हम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए। ये देखें, आज अभी कुर्बानी नहीं हुई बाजी, अभी कुर्बानी नहीं हुई, कल आइएगा। भाई साहब मेहमान आ गया और टाइम बहुत शॉर्ट है। मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है और उनमें से हम लोग क्या क्या पहनने वाले। मतलब खरीदा हमने कुछ भी नहीं, लेकिन आई हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस टू वियर। लेकिन मैंने सोचा था कि वही पहन लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो वही बहुत लंबी है। लॉन का ये फ्रॉक था और अच्छा भी लगना था। तो फिर मैं अम्मी कह रही है कि ये ना पहनूं, बहुत ज़्यादा सिंपल है और कुर्बानी है। पिंक जोड़ा, ये मुझे बहुत टाइम पहले आया था, तो मैंने सोचा था कि मैं इसको ईद पे पहनूंगी, लेकिन इतनी गर्मी है, दिल नहीं कर रहा है इसको पहनने का। ये मैंने सी हुआ था फ्रॉम अलिफ। तो अम्मी कह रही है कि यही पहनो और इसको तब, लेकिन जोड़ा प्यारा है, पिक्चर्स खींच लेना
और पिक्चर्स के बाद जो है वो तुम ये वाला पिंक वाला पहन लेना। कल हमें नसीब हुआ था। ईद मुबारक। नहीं मैं तैयार नहीं, जब तक मैं तैयार नहीं थी तब मैं ईद नहीं नहीं मिली। फिर भी ईद नहीं नहीं मिली। चलो जल्दी पहनना दोनों वाला जो देखो बेइज्जती करी जा रही है, ये वाला पहन लो फिर। ये सही है, ये ये सही है, कलर भी प्यारा है इसका। ये वाला वो ये नहीं कह रही है वो पहन लो पिंक। नहीं ये वो शादी वाला लग रहा है ना, इतना हैवी है वो। ये अस्सलाम वालेकुम। ऐसा सारा सादे पाए सादे पा चाल। ये वाला पहन लो ये वाला। ये वाला पिंक क्या शादी भी जा रही तो इसमें भी तो इतना हैवी पहने हुए है? हैं। नहीं गला पर से ये वाला पहन दे। सबने आके मेरा प्लान चेंज कर दिया, वरना मैंने वही पिंक पहनना था। ए नहीं मैं शादियों वाला है पागल। हैवी वाकई, गर्मी भी लगनी है तो काम भी करना है। तो भाई ये पिंक जो कैंसिल हो चुका है, अब हम पहनने वाले हैं ये वाला पिंक, जो कि मेरी बात सुनो, ईद पर ही मैच हो रहा है ये ईद पर ही आप ओवर ड्रेस्ड होते हैं, ठीक है? फिर तेरा दिल कर रहा है ईद है आप इसने कर ली अपनी बड़ी आई तो कुछ ये मैंने मैनेज कर दिया पहले कि इस गरीब के पास तो कपड़ा ही नहीं था। ये देखें ये हमें ब्लॉग इस साल हुई तेरी बेइज्जती कर। एमजे स्टूडियो, ये मैविश के पास कोई कपड़े नहीं थे। मैं बता रही हूँ हमारे पास कपड़े नहीं है इस बार, लेकिन फिर भी हमारे पास हैं कपड़े। तो ये जो है ये मैविश का, ये मैं इसलिए नहीं पहन रही क्योंकि ये फर्शी शलवार है और हर ईद पर फर्शी शलवार मैं नहीं पहन सकती। अब जो है बिल्लू के जाने का वक्त आ गया, कसाई वगैरह आ गए हैं। मुझे बड़ी याद आई थी मेरे पुराने मोहल्ले की रशी भवन की, तो वहाँ से उठ के हमारा सारा मोहल्ला आ गया बिल्लू को ज़िबा करने के लिए। अब जो है वो बिल्लू जा रहा है, ठीक है। अब हमारा जो पूरा ख़ानदान है वो यहाँ लाइन से लग गया है बिल्लू को देखने के लिए, और बस बिल्लू को अल्लाह हाफिज़ करते हैं। बाय बाय बिल्लू। क्या कह रही है? तेरी गर्दन नहीं है। पाइप है पानी है। सोचा था बिल्लू के साथ फोटो लूँगी जाते जाते, अलविदा फोटो, लेकिन हम लोग तैयार हैं। मैं बिल्लू बेचारा, लास्ट टाइम तो मैविश रोई थी, मैविश की आंखों में मुझे नज़र आ रही है नमी। बड़े किड्डा मासूम है यार बेचारा। ये देखें जी लाइन से हमारा कुनबा जो है वो लग के देख रहा है। कहना कैसा लग रहा है तुम्हें बिल्लू जा रहा है? बुरा ही लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, स्वाद मिलता है। फिजा फिजा को देखो जरा, फिजा कह रही है हाय अल्लाह बकरा बिल्लू भी मेरे जैसे ही था, मैं ही कुर्बान। ओए होए होए मैविश को तो मेमोरीज रिकॉल हो गई हैं। मैविश से तो देखिए जरा, बिल्लू को, इस वाले बिल्लू को मैंने खाना भी खिलाया है, ठीक है। तो मुझे तो सच्ची में आज ना ही कुछ हो रहा है। मैविश तो सदमे इसका चली गई हैं। हाय अल्लाह मैविश के दिल को कुछ हो रहा है। ये देखो मैविश बस कर मैविश बस कर, लोगों ने उस जैनब फैसल वाली तेरे ते मीम बना देनी। चला दो आप। मैविश है तो बहुत ही छोटा दिल है। ए लट्टू वाली सरकार। भाई साहब फिजा जो है वो इंतहाई सदमे में। फिजा तुझे क्या हो गया है? रो रही है कि हंस रही है? ओए होए होए फिजा, बिल्लू के जाने का तुझे दुख हो रहा है? भाई साहब बिल्लू इतना प्यारा था, बिल्लू के जाने का मुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन ये कुर्बानी और ये मुसलमानों पे फर्ज है। मैंने गलती कहा था कि अगर आप लोग एक जानवर को खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसको घुमाते हैं तो उसको कुर्बान करना बहुत मुश्किल है। तैयब पता नहीं कैसे चोरी फैल लेता, जबकि तैयब रोज सुबह 5 बजे उसको घुमाने लेकर जाता था। बस ये निज़ाम है और ये पूरा करना ही होता है। खैर अब जो है वो बिल्लू का गोश्त आएगा और वो सारे खाएंगे। ये जितने लोग रो रहे हैं, ये महविश, ये फिजा, ये सारे जो है ये अब बिल्लू का गोश्त ऐसे खाएंगे जैसे बिल्लू एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आराम से ही हो गया है, पहले इसमें आंखें नहीं खाती भाई अब बिल्लू के जाने का दुख है, लेकिन गोश्त खाना जरूर। खैर अब जो है वो हम लोग तैयार होंगे, और तैयार होने के बाद आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कलेजी कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल ताज़े बिल्लू की कलेजी आज हम बनाएंगे और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी खाला है और वो कुकिंग में बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। तो उनसे पूछेंगे कि अच्छी कलेजी कैसे बनती है और सबको कलेजी खिलाएंगे।
बिल्लू हिलेगा ही, बिल्लू का दिल दिखाती हूँ आप लोग। अब मैं आपको दिखाती हूँ सबके लुक, क्योंकि अब सब तैयार हो चुके हैं तो सबके लुक्स आपको दिखानी बनती हैं। फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे पियेंगे, फोटोज खींचेंगे। तो सबसे पहले आपको लुक्स दिखा देते हैं। ये है महविश ने मेकअप बहुत अच्छा किया है, शक्ल से ये बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसके बाल जो है वो आज इसका साथ नहीं दे रहे। ओवरऑल ड्रेस भी महविश का बहुत अच्छा लग रहा है और ये है महविश की लुक। अब बारी आती है इन छुछुंदरों की, ठीक है। ये है फिजा, इसको बहुत अच्छा कह रही है लाइट में आओ। ये है फिजा इधर आ जा। ये है फिजा, इसको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो इसने लॉन का सादा सा सूट पहना है और बिल्कुल बाल बांध लिए हैं। और भाई स्ट्रेटनर लगा कर तुम बैठी हुई थी, तो मुझे ये बता तुमने स्ट्रेटनर से क्या किया? ये लट किया बस। ये लट भी अगर इसने स्ट्रेटनर से किया तो नजर नहीं आ रही है। बिस्मा की बारी, इधर आओ। भाई साहब बिस्मत चीटा जोड़ा पहन के तैयार हुई है, ठीक है। तो छोटी इतनी गर्मी पे इसने चीटा जोड़ा पहना है, बाल खड़े छोड़े, लेकिन स्टिल शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। मतलब सफेद कोई भी पहने सफेद अच्छा ही लगता है। ओ हुसनारा बाहर आ जाओ जरा, इधर आ जाओ जरा, इस हुसनारा को देख लें आप। ये है कायनात, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। कायनात का बहुत ही सादा सा जोड़ा, इसको भी इसको है पाउना लेकर आऊँ, ये लो। ये कायनात का जोड़ा बहुत ही सिंपल सा है, अच्छी लग रही है। और ये है अम्मी, जो कि तैयार ही नहीं हुई। इनको मैंने कपड़े भी कहा पहनने शहने, लेकिन ये नहीं पहन के कह रही मैं। अम्मी कह रही है खाना फिर तू बना ला। नहीं अब लुक चुप कोई नहीं, मैं कह रही मैंने बाल बांध लिया, मेरी लुक लेकर मनज़्ज़ा तू रह गई मनज़्ज़ा। और ये है मनज़्ज़ा भी, ठीक है। मनज़्ज़ा भी के जोड़े का कलर बहुत अच्छा है और मुझे सबसे अच्छा जो है वो मनज़्ज़ा का सूट लग रहा है ऑनेस्टली। साथ ही ये तुमने आली वाली हरकत की है, मेरा है। मनज़्ज़ा लाइटिंग में भी प्यारी लग रही है, वो अंधेरे में भी प्यारी लग रही है। तू क्या नाल खड़ोती है, तू तो फंस जाना। अब मैं आपको अपनी लुक दिखा देती हूँ। और ये है मेरा जोड़ा। हाँ, मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रेशराइज कर दिया और कहा कि ये वाला पिंक जोड़ा पहनो। साथ में मैंने अम्मी की हील्स पहनी है जो हम लोगों ने करी थी और बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रही है। साथ में मेरा ये ब्यूटीफुल सा नेकलेस और मैंने खुद अपना मेकअप किया है एंड आई नो आई एम लुकिंग डैम प्रीटी। ये मेरा साइड क्लिप है, बाल मेरे अच्छे से कर्ल नहीं हुए, पता नहीं क्यों। गर्मी बहुत है इसलिए सबके गर्मी बाल बहुत ज़्यादा है, बार बार खराब हो जा रहे हैं। आप इसको सेंटर पार्टीशन भी कर सकते हैं। और ये है हमारी होल लुक। अब हम लोग खाएंगे खाना और फिर उसके बाद अगर डे लाइट बची रही तो हम लोग बाहर जाके कुछ फोटोज ले लेंगे, क्योंकि पूरा जोड़ा भी दिखाना जरूरी है। अभी हम लोगों ने अपनी गैलरी में जितनी फोटोज हो सकती थी वो ले ली हैं और आप देख सकते हैं वो मेरी इंस्टाग्राम पे। ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। तेरा है ना मेरा है, ये हम सबका है त्योहार। आ क्यों तेरे हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। जो है वो बिल्लू के टोटे हो गए हैं, ठीक है। और अब जो है वो इस बिल्लू को शॉपरों में डाला जाएगा और मतलब इसके पहले तीन हिस्से होंगे, तायमी के 4 होंगे हैं। 3 हिस्से होते हैं, एक रिश्तेदारों का, एक अपना और एक मोहल्लेदारों का और वो जो बाहर से लोग आते हैं उनका। अब इसके होंगे 3 हिस्से। फिर अम्मी जो है उसको शॉपरों में बांटेंगी और फिर जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको दे देंगी। बाकी जो है वो गोश्त नीचे बन रहा है अभी। और मैंने कलेजी की रेसिपी बतानी थी, लेकिन क्योंकि हमारे घर में मेहमान आए तो अम्मी कह रही है कि तुम्हारे रेसिपी बनाने तक का टाइम नहीं है मेरे पास, तुम आगे कढ़ाई गोश्त बनाओगे तो उसकी रेसिपी बताते हैं। कलेजी जो है मम्मी बनाने लग गई हैं। और ये जो है जी बिल्लू की कलेजी बन रही है। वैसे ऑनेस्टली मुझे बड़े गोश्त की कलेजी बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से खाई जाती है। तो हम लोग मुझे कलेजी नहीं पसंद, मैं गोश्त खा लेती हूँ। ये है बिल्लू की टांगे, जिसका हम लोगों को एक फैमिली वाला नाश्ता मिलेगा, पाए। मेरी चाची हमेशा हमें नाश्ते में बुलाती है, तो मेरे ख्याल से चाची इस बार भी ये लेकर जाएंगी और उम्मीद है कि बनाएंगी और हमें पाए खिलाएंगी, क्योंकि पिछले साल के अभी तक नहीं मिले। बबलू के पाए अभी तक हमें खाने को नहीं मिले, उम्मीद है कि बिल्लू के मिले। यहाँ जी बिल्लू का गोश्त बन रहा है। सबके लुक्स मैंने आपको दिखा दी थी। लड़कियां तो भाई साहब ईद पे तैयार हो जाती हैं, हालांकि काम तो उनके भी होते हैं, लेकिन जो कसाई लड़के हैं ना उनका अलग ही काम होता है। हालांकि तैयब ने कोई भी हेल्प नहीं करवाई गोश्त को कटवाने शटवाने किसी भी चीज़ में, लेकिन फिर भी आप तैयब की हालत देख लें। मतलब ये प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि कसाई है। अल्लाह भाई साहब, सुबह तैयब नमाज पढ़ के आए थे, उन्होंने चीटा जोड़ा पहना, ठीक है। बड़ी पे सफ़ेद जोड़ा नहीं पहनते, मतलब खून वगैरह लग जाता है, लेकिन फिर भी तैयब पहन के यार नींद की नमाज पढ़ी, आके सो गया। उसके बाद सोया उठा है और ये देखें ये तैयब की हालत है और ये लग रहा है कसाई है। अब जो है वो कलेजी बन चुकी है, नान भी आ चुके हैं। पहले हम लोग खाएंगे खाना और फिर जो है वो गोश्त के पैकेट्स बनाएंगे और फिर हम लोग रिश्तेदारों में बांटेंगे। आज ही बांटेंगे क्योंकि हमारे पास डीप फ्रीज़र नहीं है, बड़ा वाला जो फ्रिज होता है, तो हमारे पास स्पेस भी नहीं है इस गोश्त को रखने की। तो सबके घर में अभी अभी पहुँचाएँगे ताकि वो सबके घरों में जाए।
ये रशीद भाई हैं जो कि सज के बैठ गए हैं कलेजी खाने के लिए, और कलेजी के ऊपर अम्मी ने धनिया भी नहीं डाला, ऐसा लग रहा है पत्थर काट के रख दिए हैं, कितनी ज्यादा अम्मी ने ब्राउन कर दी। खैर अम्मी जी किस चीज़ का गुस्सा थे कलेजी तो कटिया, बेचारे बिल्लू ने तुझे साड़ के रखता है सड़ी नहीं है ऐसे ही बन और बिल्लू के ऊपर धनिया नहीं डाला, मैंने अम्मी से पूछा धनिया नहीं डाला, चुप कर जा तू। ये वो भाई ईद है और वो भी गर्मी में है, और ऊपर से खाना बनाना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट जॉब। तो थैंक यू अम्मी जी। अब हम खाते हैं मसालेदार कलेजी और चलो बैठो, बैठ नहीं रही है, चल बैठ जल्दी कर, तन्नू की इनविटेशन देना पहले नहीं तू जो तो खाई जो ये आंटी को डाल के दे ऊपर पहले। आंटी को डाल के सालन दे। बिल्लू तो बहुत मजेदार दे दो टाइम। बिल्लू तो बहुत मजेदार है खाना, मैंने खाया भी नहीं है। ये जो है अब अम्मी जो है वो पैकेट्स बना रही हैं, पैकेट्स बना बना कर रख रही हैं और फिर बाद में देंगी। ताई अम्मी और आंटी को अम्मी अभी दे रही हैं। चल अपना गोश्त फाड़, चल भज जा गोश्त फाड़ अपना। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग ईद का गोश्त बांटने जाएंगे और मैं कोई एक रेसिपी ट्राई करूंगी। मैं वो कोई रेसिपी नहीं ट्राई कर सकी तो क्योंकि गोश्त अब हमारे पास मौजूद है, अब हमें वो गोश्त जो है वो सालों साल खाने को मिलेगा। आलू गोश्त, कीमा गोश्त, दाल गोश्त, गोभी गोश्त, फ्रांग गोश्त, ढींग गोश्त, फ्रांग गोश्त, ढींग गोश्त, मतलब हर चीज़ में इससे आज से आपको गोश्त ही गोश्त मिलेगा। नहीं आ रहा तो मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, बिस्मा ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए, मैं भी जो है वो दुल्हन बन के बैठी हुई है, ठीक है। बाकी सबने अपने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि वक्त है काम का। अब जितना भी गोश्त था उसको सबको फ्रीज करने लगे हैं और जिसके घर देने जाना है वो मैं गाड़ी पे देने जा रही हूँ। तो इसके आगे का मस्जिद का व्लॉग मैं नहीं बना सकूंगी। तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन में आपको व्लॉग कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएंगे आपको व्लॉग कैसा लगा। और मेरी तरफ से फिजा की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। के भूखड़ आ गई केक खाना। अल्लाह हाफिज़।